अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान में सदर का इंतखाब हुआ है और एक ऐसे शख्स को दूसरी मर्तबा पाकिस्तान का सदर बना दिया गया है जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ये कहा करते थे कि मैं आसफ अली जरदारी को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा और हाथ डालकर मैं पैसे सारे बाहर निकालूंगा। आज वो दोबारा सदर बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है इसके ऊपर, और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इंतखाबात में हम जीतेंगे, हमारा वजीर आजम बनेगा और उसके बाद हमारे साथ इस तरीके से हो जाएगा। वो उनके साथ आज हो गया। वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनकी आजकल बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही हैं और वीडियोस के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी हकीकत क्या है वो भी सामने आ गई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगाज करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान के एक बड़े एंकर पर्सन जिनको पूरा पाकिस्तान सुनता है, एंकर इमरान रियाज खान, वो आज रिहा होकर अपने घर पहुंच गए हैं। उनके वकील मियां अली इशफाक ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी लगाई कि अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे की घर वापसी हो गई है और मैं इमरान रियाज खान को घर ले आया हूं। तो इमरान रियाज खान अपने घर वापस आ गए हैं। और उसके बाद जो सदर का इंतखाब हुआ है पाकिस्तान के अंदर, मैं एक तस्वीर आपके सामने रखने लगा हूं। वो तस्वीर आपको सारे का सारा जो खाका है वो बता देगी कि सदर कौन है, वजीर आजम कौन है और वजीर आला कौन है। और वो शख्स जो 180 सीटें जीता है इस इलेक्शन के अंदर, वो इस वक्त कहां पे है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जरा गौर से देखें। और आपसे ये गुजारिश भी है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहले नंबर पे आसफ अली जरदारी, जिनकी 24 सीटें हैं और वो पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के सदर बने हैं। दूसरे नंबर पे इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब, जिनकी 17 सीटें हैं और वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं दूसरी मर्तबा। और तीसरे नंबर पे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनकी पंजाब असेंबली के अंदर 36 सीटें हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, और वो पंजाब की वजीर आला बन गई हैं। और वो शख्स जिसने 180 सीटें जीती, जिसने पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब था, चाहे वो सिंध था, चाहे वो बलोचिस्तान था, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा था, हर जगह से जिसने बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक बड़े बड़े बुर्ज उखाड़ कर रख दिए, 180 सीटें जीती, वो शख्स इस वक्त जेल में बंद है और उसका नाम है इमरान खान। और ये आसफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा सदर बने हैं, इनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ये कहा करते थे कि मैं लाहौर और लाड़काना की सड़कों के ऊपर अगर ना घसीटूं इनको तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा तो ये कहा करती थी कि अगर आपने पिछले इलेक्शन में ये कहा करती थी कि अगर आपने पीटीआई को वोट डाला तो इसका मतलब है कि आपने पीपल्स पार्टी को वोट डाला। और इस तरह का एक ट्वीट भी किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने, ये आप देख लें। ये 13 मार्च 2018 को ये ट्वीट है और एक तस्वीर भी बनी है कि अगर आप पीटीआई को वोट डालेंगे तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को वोट जा रहा है। अब आप इमरान खान के वो अल्फाज याद करें जब इमरान खान ने कहा था कि जब भी मैं इनके सामने आऊंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये चोरों का टोला इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी पाकिस्तान के मुफादात का नहीं सोचते। ये जब भी सोचते हैं ये अपने खानदान की हुक्मरानी का सोचते हैं कि इनका अपना क्या होगा, इनके कारोबार का क्या होगा और इनके बच्चों का क्या होगा। पाकिस्तान के बच्चों का क्या होता है, पाकिस्तान का क्या होता है, वो इनका दूर दूर तक एजेंडा नहीं है। और बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि जरदारी, जिनको यह कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं, उन्होंने कहा कि जरदारी मफाहमत का बादशाह नहीं है बल्कि वो मफादात का बादशाह है। वो 10 मिनट के लिए भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता और उनको सदर बनाया जा रहा है। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज बयान दिया है। और दूसरी तरफ पेशावर के अंदर कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने के लिए जा रहा है, उसके हवाले से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। अब कल देखना है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा पावर शो करती है। ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। शेर अफजल खान मरवत ने भी एक अहम ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जेल से निकालने का वाहिद रास्ता अवामी ताकत है, इसलिए सब इतवार के रोज एहतजाज के लिए बाहर निकले और इमरान खान की नजरें अपनी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कहा कि मैं जब इमरान खान को मिलने के लिए जाता हूं तो इमरान खान की आंखों के अंदर एक चमक है और वो चमक ये है कि मेरी अवाम वालिहाना बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर यह बताएगी कि हमें किसी भी सूरत अपने बैंडेड के ऊपर जो डाका है, जो छापा है,
वो काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। पहले हाथ इनके साथ यह हुआ था कि इनके अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आए थे, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि जी वो आए ही इसलिए हैं कि वो अगले पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे और चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। आए, बयानिया बनाया, कबूतर उड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बन सके। अब ना जनाब मोहतरम जो कायद हैं न वो वजीर आजम बन सके हैं, छोटे भाई वजीर आजम बन गए हैं। उसके अलावा किसी भी हुकूमत की 3-4 वजारतें होती हैं जो इंतहाई अहम होती हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नहीं मिलने जा रही। ना वजारत खारजा मुस्लिम लीग नून को मिलने के लिए जा रही है, ना वजारत दाखिला मुस्लिम लीग नून को मिलने के लिए जा रही है, और ना ही वजारत खजाना मुस्लिम लीग नून को मिलने के लिए जा रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब ये तीनों वजारतें भी इनके पास नहीं है और उसके अलावा इनके कायदे मोहतरम वजीर आजम भी नहीं बन सके और चेयरमैन सेनेट भी इनका नहीं है। चेयरमैन सेनेट के लिए भी जनाब मोहतरम इज्जत माब हमारे जो निगरान सेटअप के वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो चेयरमैन सेनेट होंगे। तो ये समीना पाशा ने एक ट्वीट किया ये इस सारी सूरत हाल के ऊपर। वो कहती हैं कि ना अपना कायद वजीर आजम बना, ना अपना वजीर दाखिला है, ना अपना वजीर खजाना है, ना अपना वजीर खारजा है, और ना अपना सदर है, और ना अपना वोट है, ना अपनी इज्जत है। नून लीग ने यह हुकूमत बस लान तान सुनने को ली है। ये समीना पाशा के अल्फाज हैं कि मिला ही कुछ नहीं। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम की कुर्सी मिली है और शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियारात क्या होंगे, ना उनके पास वजारत दाखिला के इख्तियारात हैं, ना वजारत खारजा के इख्तियारात हैं, ना वजारत खजाना के इख्तियारात हैं। तो आप अंदाजा लगा ले कि फिर वजीर आजम के पास इख्तियारात क्या होंगे। और मोहसिन नकवी साहब जिनका नाम आ रहा है कि जी वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला होंगे, पंजाब के निगरान वजीर आला थे, अभी पीसीबी के चेयरमैन हैं, और हो सकता है जी इनको सेनेटर भी बनाया जाए और फिर उसके बाद ये वजीर दाखिला बनेंगे। तो उनके बारे में नजम सेठी साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी से बड़े घर के लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए, उनकी खवातीन को जेल में डाला, लोगों को जेल में डाला, पार्टी को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की। तो इस वजह से वो अब पाकिस्तान के अगले वजीर दाखिला भी हो सकते हैं। ये उन्होंने बात की है नजम सेठी ने। और असद कैसर ने एक बड़ा खुला पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी 9 मई के पीछे मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब उस्मान अनवर का हाथ है। अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया तो फिर हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। यह असद कैसर ने बात की है। और इसी तरह मोहम्मद मालिक ने भी एक बड़ी अहम बात की है, जो मशहूर एंकर पर्सन है। उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में जब आप जुर्म करते हैं तो सजा की बजाय आपको इनाम मिलता है। यहां जिसने जुर्म किया उसको इनाम मिला, उनको हुकूमतें मिल गई हैं, ताकत मिल रही है और मरात भी मिल रही हैं जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं। और आज पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन थी, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की। उन्होंने कहा जी अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते ना, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो कम से कम फिर जुल्म ही बराबर करें। अगर इंसाफ नहीं बराबर दे सकते तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को खुला मैदान दे दिया और दूसरे की आपने हाथ पांव बांध दिए, मुंह के ऊपर टेप लगा दी, उस बंदे को बोलने की भी इजाजत नहीं है। अब आ जाए जी मरियम नवाज साहबा पे। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के हवाले से शेर अफजल खान मरवत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने जनूबी अफ्रीका और दुबई में मेरी $1 लाख की सुपारी दी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी, अहम सबूत मौजूद है। यह शेर अफजल खान मरवत ने ऐलान किया है। और इसके अलावा उन्होंने अयाज सादक के बारे में भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी स्पीकर अयाज सादक झूठ बोलता है, मेरी तरफ इशारा करता है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सिगरेट पी है। उन्होंने कहा जी कैमरे लगे हुए हैं, अगर तो मैंने सिगरेट पी है तो बताएं, जो चोर की सजा वही मेरी सजा, और अगर मैंने नहीं की तो फिर ये अपनी लंबी नाक से 10 लकीरें निकाले। ये अयाज सादक साहब जो स्पीकर कौमी असेंबली है, ये उन्होंने बात की है। आगे आगे जी जो मैंने आपको बात बताई थी मरियम नवाज साहबा के बारे में कि माशाल्लाह आजकल वो जाती हैं जहां भी कैमरामैन उनके साथ होते हैं, उनकी वीडियो बनती है, फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। एक घर के अंदर वो गई हैं, वहां पर जाकर खतून से पूछती हैं कि जो राशन मिल रहा है पंजाब के अंदर वो आपको आराम से मिल गया, घर में मिला? तो खतून ने कहा जी नहीं, घर में नहीं मिला। तो कैमरे की तरफ खतून का शोहर या कोई और मर्द खड़ा था, उसने कहा जी हमें तो जलील होकर मिला, हमें ऐसे तो नहीं मिला। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने कहा था जी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आप लोगों को आपके घर में राशन मिलेगा।
राशन क्या है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है, 2 घी के पैकेट है और गालिबन 10 किलो का आटा है। यह पंजाब के अंदर दिया जा रहा है, सिंध के अंदर 5,000 रुपया दिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10,000 रुपया दिया जा रहा है जो गरीब लोग हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि कौन सा बेहतर है और आपने नीचे बताना जरूर है कि कौन सा पैकेज जो है वो आवाम के लिए बेहतर है, और अगर इससे भी अच्छा हो सकता है तो वो क्या हो सकता है वो भी बताइएगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है ना, कोई भी बंदा जो थोड़ा सा सियासत को फॉलो करता है ना, वो बड़े आराम से बता सकता है कि एक बंदा है, सिर्फ एक बंदा जिसका नाम इमरान खान है, जो अडाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और वो उसके ऊपर डट गया है कि मैं किसी भी सूरत डील नहीं करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। जो आने वाले हालात हैं वो मजीद टेंस होने के लिए जा रहे हैं, मजीद खिंचाव और तनाव आपको नजर आएगा और हो सकता है कि ये जो हुकूमत है इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी परेशानियां आने वाले दिनों में शुरू हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।